नमस्कार, 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। बहराइच में भेड़ियों की दहशत कायम है। सरकार ने कल आदमखोर भेड़ियों के आतंक का अंत करने के लिए कई उपायों का ऐलान किया है, लेकिन इसके बाद भी भेड़ियों का खौफ अभी भी ग्रामीणों के सर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी अभी तक खूनी भेड़ियों का खात्मा नहीं हो पाया है। ऐसे में हमारे आज के साथों सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए हैं। हमारा आज का पहला सवाल इसी मुद्दे से जुड़ा है। सवाल ये है कि बहराइच में भेड़ियों पर काबू क्यों नहीं पाया जा सकता। भेड़ियों को पकड़ने के लिए पूरे लाव लश्कर के साथ टीमें मैदान में उतर चुकी हैं, लेकिन उन्हें अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। बहराइच में भेड़ियों का आतंक कायम। हर रोज गांवों में दस्तक दे रहे भेड़िए। भेड़िए के भय से गांव में जारी रत जगा। भेड़ियों के पकड़ने का प्लान अब तक नाकाम। बहराइच में खूनी भेड़ियों ने गांव वालों की नींदें उड़ा रखी हैं। लाख इंतजामों के बाद भी भेड़िए हर रात गांवों का रुख कर रहे हैं। हालांकि पिछली 2 रातों से भेड़िए गांवों में इंसानों पर हमला करने में नाकाम रहे हैं, लेकिन गांवों में हर रात वो पहुंच रहे हैं। बहराइच के रामपुरवा गांव में कल रात एक बार फिर से भेड़िया किसी को अपना शिकार बनाने के मकसद से पहुंचा था। इसी रामपुर गांव का सामने आप देखिए घना खेत है और गांव वालों ने कल रात में भेड़ियों को यहां चहलकदमी करते हुए देखा है। बताया यह भी जा रहा है कि वो शिकार करने आया था, लेकिन शिकार करने जब आया तब गांव वाले वहां पहुंच गए और उन्होंने शोर कर भेड़ियों को यहां से भगा दिया। काफी घना पूरा इलाका है और यहीं पर भेड़िए को कल यानी कुछ घंटे पहले देखा गया है। कल रात भेड़िया दबे पांव इस गांव में दाखिल हुआ। गांव में दाखिल हो रहे भेड़िए को स्थानीय लोगों ने देखा। रात में वही 9 बज रहा था। यहाँ दुकान के पास से गुजरा, फिर अंदर गया तो वहाँ शोर मचाया, लोग मतलब रपटाए। तो दुकान के पास से किधर से गुजरा? इधर से सर। इधर से? जी। और वही रात में 9 बज रहा था। फिर गांव में घुस गया तो वहाँ बकरी उकरी थी, तो वहाँ बकरी को मतलब ये नोचने वोचने लगा। बारिश की वजह से गीली हुई जमीन पर भेड़ियों के कदमों के निशान अभी भी देखे जा सकते हैं। भेड़िए के कदमों के चारों तरफ फैले निशान इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि भेड़िए ने यहाँ चहलकदमी कर अपने शिकार को ढूंढने की कोशिश की थी। वो जहां पर भेड़िया रात में आया उसके निशान अभी भी देखे जा सकते हैं। हल्की बारिश की वजह से कीचड़ आप देखिए यहाँ पर गीला है, और अगर आप मार्क्स को देखेंगे तो आप देखिए यहाँ हमारे लिए भी खड़ा होना थोड़ा मुश्किल भरा समय है, लेकिन तस्वीरें आपको देखिए कैमरामैन नीरज दिखाएंगे। ये जो बड़े बड़े पैर आप यहाँ देख रहे हैं ये उसी भेड़िए के हैं, आदमखोर भेड़िए के, जो रात में इस गाँव में आया शिकार की तलाश में कि किसी बच्चे को वो फिर अपना निशाना बनाए, किसी गांव वाले को अपना निशाना बनाए। और इन मार्क्स के जरिए आप समझिए कि कितने बड़े बड़े ये पैरों के निशान हैं। ये 1 2 3 4 आपको 3-4 पैरों के निशान यहाँ पर दिखेंगे, और जो बताते हैं कि यहाँ पर भेड़िया रात में आया था। भेड़िए के गांव में दाखिल होने के बाद सतर्क ग्रामीणों की नजर भेड़िए पर पड़ गई। इसके बाद जब ग्रामीणों ने टॉर्च की रोशनी दिखाई तो भेड़िया वहां से भाग खड़ा हुआ। टार्च मारा, वो पलट के खड़ा हो गया। यहाँ पर देखा था आपने? हाँ, यहीं पे। फिर हमारे कहाँ से मारा? हमने आवाज वहाँ से मारा। हमारे गांव का लड़का गया था इधर खेत में अपने, वहाँ से आया तो उसको वहाँ वो होटल है ना, वहाँ उसको दिखा तो आके हमारे बड़े भाई को बताया कि इधर भेड़ा आ रहा है। फिर हम लोग टार्च लेके आए, जब तक कि वो यहाँ आ चुका था। फिर हम लोग टार्च मारे तो एक बार वो पलट के खड़ा हो गया। जब 10-15 आदमी जब पास पड़ोस के सब लोग जब दौड़े हैं ना, तब वो भागा इस पे सीधा। इतना बड़ा कैसा दिख रहा था? इतना बड़ा था, पूंछ थी उसकी थोड़ी इतनी बड़ी, काली काली थोड़ी पूंछ थी, मुंह था लंबा सा, कान भी, तो कान में उसके बाल भी इतने बड़े बड़े थे। दरअसल जिस गांव में कल भेड़िया देखा गया वहां से भेड़िए की मांद की दूरी 3 किलोमीटर से भी कम है, लेकिन उसकी मांद में घाघरा नदी का पानी घुस जाने की वजह से उसका ठिकाना छिन गया। ऐसे में माना जा रहा है कि इसी वजह से वो आसपास के गांवों में अपने शिकार के लिए भटक रहा है। वैसे जिन इलाकों में इस समय आदमखोर भेड़ियों का आतंक है, उन इलाकों में इससे पहले भी भेड़ियों के अलावा कई और जंगली जानवर देखे जाते रहे हैं, लेकिन इससे पहले वो इंसानों पर हमले नहीं करते थे।
मगर इस बार भेड़ियों के खूंखार हो जाने की वजह से गांव वाले चौंकने के साथ डरे हुए भी हैं। भेड़ियों के आतंक का अंत करने के लिए वन विभाग ने कमर कसी हुई है और नई रणनीति के साथ खूनी भेड़ियों का खात्मा करने के लिए टीमों ने एक्शन शुरू भी कर दिया है। अब देखना है कि वन विभाग को सफलता कब मिलती है। बहराइच से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वन्य जीव विशेषज्ञों के मुताबिक भेड़िए इंसानों पर आमतौर पर हमला नहीं करते हैं, लेकिन अगर उनका घर छिन जाए, उनके शावकों की मौत हो जाए तो वो हिंसक हो सकते हैं। और बहराइच में घाघरा नदी के पानी के उनके घरों में घुसने से उनका ठिकाना छिनने के सबूत भी मिलने लगे हैं। ऐसे में हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल है कि क्या प्रतिशोध ने भेड़ियों को बनाया आदमखोर? स्थानीय ग्रामीणों का मानना है कि इस इलाके में पहले भी भेड़िए देखे जाते रहे, लेकिन वो इंसानों पर हमला नहीं करते थे। लेकिन इस बार भेड़ियों के आदमखोर हो जाने के मामले उन्हें चौंका रहे हैं। बहराइच में 35 गांव करीब 1.5 महीने से आदमखोर भेड़ियों के आतंक से कांप रहे हैं। भेड़िया रात के अंधेरे में दबे पांव आता है और घर में सो रहे मासूमों को अपना शिकार बना लेता है। महज 1.5 महीने में भेड़िए 9 बच्चों समेत 10 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। इस आतंक के पीछे की वजह क्या है, पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की टीम भेड़ियों के हमले के पैटर्न से लेकर उनके हमलों से जुड़ी एक-एक कड़ी तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में बहराइच के रामुआपुर गांव में आदमखोर भेड़ियों की मांद हुई। यहां गन्ने के घने खेतों के बीच पानी भरा हुआ दिखा। ग्रामीणों का दावा है कि यहां कभी भेड़ियों का पूरा कुनबा रहता था। आदमखोर भेड़ियों का ये उतना खतरनाक इलाका है कि इस इलाके में भेड़िए कहीं भी हो सकते हैं, कहीं से भी निकल सकते हैं और कहीं से भी हमला कर सकते हैं। लेकिन जिससे आपको दिखा सके एक तस्वीरें भेड़िए की मांद की तरफ और खुले रहस्य आखिर उन आदमखोर भेड़ियों के पूरा खेत है। आप देखिए रास्ते कितने खतरनाक हैं और हमारे लिए मूव करना यहाँ पर उतना ही मुश्किल है। पानी तक यहाँ देखिए आ चुका है। ये एक तस्वीर कैमरामैन नीरज दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पानी आया हुआ है और ये पानी धीरे धीरे आगे चलकर बढ़ता है। लेकिन हम आगे जाएंगे और आपको एक एक तस्वीर यहाँ से दिखाएंगे। घने खेतों के बीच से होते हुए करीब 2 किलोमीटर अंदर पहुंचने के बाद भेड़ियों की मांद की इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अब भी इन मांदों में बाढ़ का पानी भरा है। जाहिर है उनकी मांद में पानी भर जाने से उनके रहने का ठिकाना छिन गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं वहां पर जहां बनी है उन भेड़ियों की मांद या यूं कहें निवास स्थान, जहां पर पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी। अब देखिए अगली तस्वीर इस मांद की। ये पानी आप देखिए कितना भरा है, मेरे घुटने के नीचे पानी है और यहाँ अगर आप देखेंगे ये भाई साहब खड़े हैं लाठी लेकर और डंडे को अंदर तक डाल रहे हैं। उससे आपको अंदाजा लगेगा कि कितना गहरा ये मांद है। इसको केवल समझिए यहाँ से कितना गहरा मांद है और ये भेड़िया का निवास स्थान है जो पानी से बाढ़ के घाघरा का नदी का पानी उफान पर है और बाढ़ की वजह से पानी यहाँ तक आ गया है जिसके चलते इनका घर तबाह हो गया है। ये एक लॉजिक है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दी है भेड़ियों के आदमखोर होने की कि इनका घर तबाह हो गया और इस वजह से ये यहाँ से भागने को विवश हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि खेतों में बाढ़ का पानी आने से भेड़ियों के बच्चों की मौत हो गई हो और अब भेड़िए बच्चे की मौत का बदला लेने के लिए इंसानी बस्ती का रुख कर रहे हैं। आप देखिए डंडा कितना अंदर तक जा रहा है, पूरा बाहर निकाल रहे हैं और ये काफी गहरा है, यानी कि पूरा घर इनका तबाह हो गया। और गांव वालों के मुताबिक जो आदमखोर भेड़िए हैं उनके बच्चों को भी यहाँ पर इन गांव वालों ने पैदा होते हुए देखा है जब छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर थे और यहाँ रहते थे, खेलते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये भेड़िए आदमखोर बन गए? आप लोगों ने यहाँ पर क्या कुछ देखा है? पहले सर मैंने देखा जब गन्ने में सिंचाई कर रहे थे, जब पानी इस खेत में हम लोग डाले तो इनके घर में पानी चला गया, फिर उसमें से बहुत सारे बच्चे निकल कर भागे। वन्यजीव विशेषज्ञों के मुताबिक भेड़िए इंसानों पर हमला नहीं करते, लेकिन अगर उनका घर छिन जाए या उनके शावकों की मौत हो जाए तो वो हिंसक हो सकते हैं। कई बार अपनी पूंछ छुपाता, कई बार लंगड़ा के चलता। तो इससे आपको ज्यादा जानकारी इस बात में कि यूजुअली मैन ईटर्स भेड़िए नहीं थे, यहाँ इस इलाके में पहले से भेड़िए रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि अब ये मैन ईटर्स हो गए? नहीं देखिए, जो मैन ईटर बनने के पीछे कारण जानवर कोई अपने आप जो है किसी अकारण किसी को नहीं मारता। और एक चीज ये है कि जैसे उनका हैबिटेट का लॉस जो सबसे बड़ा फैक्टर होता,
मान लिया वो अपने हैबिटेट तक नहीं आ रहा, जैसे आपका क्षेत्र जो है हमेशा ये डूब क्षेत्र रहा है और वो डूब क्षेत्र के आसपास ही जो ऊंचे स्थल होते हैं उनमें रहते हैं। जैसे आपके तराई के जो क्षेत्र हैं इनमें इनकी संख्या देखी गई है और उनमें मान लिया पानी भर जाए, वैसी दशा में उनको वापस जाना पड़ता है, बार बार लौट के आते हैं। विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि कई बार भेड़िया प्रतिशोधात्मक तौर पर भी हमले कर सकता है, यानी अगर इंसान उनके साथ दुर्व्यवहार करे या फिर उनके बच्चों को या फिर साथी को मारा गया हो या फिर मारने की कोशिश की गई हो तो भेड़िए आदमखोर भी हो सकते हैं। और जिस तरह से भेड़िए खतरा उठाकर भी हर रात गांवों का रुख कर इंसानों पर हमला कर रहे हैं, उससे विशेषज्ञों की इस थ्योरी को बल मिल रहा है। बहराइच से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बहराइच में नरभक्षी भेड़ियों को दबोचने के लिए वन विभाग ने नई रणनीति तैयार की है, जिसके अंतर्गत आदमखोरों को जिंदा या फिर मुर्दा पकड़ने के लिए प्लान तैयार किया गया है और इसके तहत भेड़ियों की मूवमेंट वाली जगह पर विशेषज्ञों की टीम को तैनात किया गया है। इस टीम के साथ शार्प शूटर्स लगाए गए हैं। हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि खूनी भेड़ियों को लेकर वन विभाग ने क्या रणनीति तैयार की है। भेड़ियों को दबोचने की स्ट्रेटजी को लेकर हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव ने बात की यूपी वन विभाग के जीएम संजय पाठक से। जैसा कि आप अवगत हैं, ये जो महसी तहसील का क्षेत्र है वो प्रभावित क्षेत्र है, तो उसी क्षेत्र में जहां जहां उसकी मूवमेंट रही है और जो घटनाक्रम रहा है उसको सभी को इस ध्यान में रखते हुए पूरे क्षेत्र को, प्रभावित क्षेत्र को 3 सेक्टर्स में बांटा गया और उन्हीं सेक्टर्स में जो मूवमेंट के हिसाब से जो फोर्सेस हैं उनकी डिप्लॉयमेंट की जा रही है। इवन जो रिजर्व दल है वो भी है वहाँ पे और सारे विभागों की टीमें जो हैं लगाई गई हैं। कुछ टीमें जागरूकता के लिए, कुछ टीमें जो हैं वो भेड़िए को पकड़ने के लिए। कल की हाई लेवल बैठक के बाद आज से वन विभाग की टीमों ने नए सिरे से अपना ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। घाघरा नदी के कछारों में वन विभाग के एक्सपर्ट्स की टीमों ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है और इस बार के एक्शन में खास बात यह है कि टीम में शार्प शूटर्स को शामिल किया गया है, जिन्हें सीधे ये निर्देश मिल चुके हैं कि अगर भेड़िया पकड़ में ना आए तो फिर सीधे गोली मार दी जाए। ऐसे में हमारा आज का चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। सवाल यह है कि वन विभाग के नए प्लान के बाद कैसे हो रही है आदमखोर भेड़ियों की तलाश। कछारों में वन विभाग का सर्च ऑपरेशन और कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन आज का ऑपरेशन उस समय नाकाम साबित हुआ जब टीम का सामना भेड़िए की जगह सियार से हो गया। बहराइच में बेलगाम हो चुके भेड़ियों के खौफ का खात्मा करने के लिए यूपी सरकार बेहद संजीदा है। कल बहराइच में सरकार के 2 मंत्रियों ने वन विभाग के बड़े अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक के बाद ऐलान किया कि अब नई रणनीति के तहत खूनी भेड़ियों की तलाश की जाएगी। इसके लिए एक्सपर्ट्स की कई टीमों को मैदान में उतारा गया है। हर टीम के साथ शार्प शूटर्स को रखा गया ताकि अगर वो भेड़ियों को पकड़ने में नाकाम रहे तो उन्हें गोली मारी जा सके। विशेषज्ञों की टीम ने भेड़ियों की तलाश में इलाके का चप्पा चप्पा खंगालना शुरू कर दिया है। हालांकि भेड़ियों को दबोचने के लिए किसी समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है, लेकिन अनुमान है कि 1 हफ्ते से लेकर 10 दिनों के भीतर इन टीमों को आतंक का अंत करने में सफलता मिल सकती है। वन विभाग की एक गाड़ी आपको मैं यहाँ से दिखाऊंगा। ये एक गाड़ी वन विभाग की है जो पीछे खड़ी है। ये भी एक जीप है। इसमें सवार होकर शार्प शूटर्स जो हैं वो यहाँ पर कॉम्बिंग ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए आए हैं। इसी गाड़ी में बैठकर शार्प शूटर्स आए हैं और अब यहाँ पर कॉम्बिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। ड्रोन में भेड़िया दिखाई पड़ा है। अब देखना है कि भेड़िए को आज कॉम्बिंग ऑपरेशन की टीम पूरी कॉम्बिंग ऑपरेशन करके पूरी टीम पकड़ पाती है। आज भेड़ियों को देखे जाने की सूचना मिलने के बाद वन विभाग के एक्सपर्ट्स की टीम ने इलाके में 4 घंटे तक मशक्कत की, लेकिन उनको निराशा ही हाथ लगी। दरअसल भेड़ियों को पकड़ने के लिए जाल और शार्प शूटर्स ले गई टीम को भेड़िए की जगह सियार हाथ लगा। 4 घंटे लंबा ऑपरेशन खत्म होता है। पहले वन विभाग की वॉचर्स की टीम निकलती है, अन्य अधिकारी निकलते हैं। अब निकलते हैं वो शार्प शूटर्स जिनकी सबसे ज्यादा इस ऑपरेशन को लेकर चर्चा है, जिन्हें शूट एट साइट के ऑर्डर्स मिले हुए हैं। अब जब ये शार्प शूटर इस फेल हुए ऑपरेशन में जाते हैं तो तस्वीर क्या होती है, वापस आने की तस्वीर देखिए। पहले यहाँ से वो शार्प शूटर्स जो हैं, देखिए पिंक शर्ट में आपको नजर आएंगे। इनके हाथ में एक गन भी है और आगे देखिए एक फॉरेस्ट रेंजर चल रहे हैं, उनके पीछे तमाम लोग चल रहे हैं और ये एक आपको शार्प शूटर भी इसमें नजर आएंगे। इनको भेजा इसलिए गया था इन शूटर्स को कि शूट एट साइड, यानी कि अगर भेड़िया दिखता है तो उसे वहीं पर मार दें, लेकिन भेड़िया ढूंढने गए थे, मिल गया सियार।
वन विभाग के मुताबिक उन्हें ड्रोन से भेड़िया जैसा जानवर दिखा था, लेकिन जब उन्होंने उसको करीब से देखा तो वो सियार निकला। चारों तरफ से घेरा था, लेकिन वहाँ पे था नहीं, लोकेट हुआ घाम की वजह से, वो कैमरे में से ही आया नहीं। सियार का बच्चा था, वही बैठा था। अच्छा, आप लोगों ने ड्रोन में देखा सियार का बच्चा था, आप लोगों को लगा भेड़िया है। जी जी, तो आप लोग पहुंच गए वहाँ पे? पहुँच गए, वहाँ पे लगाया गया। इतनी मेहनत करने के बावजूद साला सियार निकला हुआ। और शूटर्स भी थे, शार्प शूटर लाए थे? हाँ, शार्प शूटर कितने है, शार्प शूटर आए थे? वहाँ 5-6 लोग। वन विभाग ने भेड़ियों को पकड़ने के लिए अपना ऑपरेशन तेज कर दिया है, लेकिन ग्रामीणों के बीच भय कम होने का नाम नहीं ले रहा। ये है मैकूपुरवा गांव का सरकारी स्कूल। भेड़ियों का आतंक बढ़ने के बाद बच्चों ने यहाँ स्कूल आना बंद कर दिया था। हालांकि विद्यालय प्रबंधन की तरफ से सुरक्षा का आश्वासन देने के बाद अब स्कूलों में बच्चों ने आना शुरू कर दिया है, लेकिन उनकी उपस्थिति बेहद कम है। इस क्षेत्र में ऐसे भी स्कूल्स हैं छोटे बच्चों के लिए, जो कि बच्चों की अटेंडेंस ही नहीं देख पा रहे थे, बच्चे आ ही नहीं रहे थे स्कूल में। टीचर्स का ये तक कहना है कि ऐसा एक समय था कि बच्चों ने स्कूल आना बंद कर दिया था। अभी अटेंडेंस बेटर है। टीचर्स ये कह रहे हैं कि वो बच्चों के घर में जाते हैं, कई बार बच्चों को पिक करके स्कूल लाते हैं और माँ बाप से रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चों को वापस घर ले जाए। इधर सरकार दावा कर रही है कि जल्द खूनी भेड़ियों को दबोच लिया जाएगा। वन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि 10 दिनों के अंदर भेड़ियों के आतंक का अंत कर दिया जाएगा, लेकिन जितना आसान ये दावा करना है, उतना आसान इसे अंजाम तक पहुंचाना फिलहाल तो दिख नहीं रहा। बहराइच से स्नेहा मोरदानी और समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कल सरकार ने भेड़ियों के भय से पीड़ितों को ये भरोसा दिलाया था कि जल्दी खूनी भेड़ियों को दबोच लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने इस काम के लिए किसी तरह का कोई डेडलाइन की घोषणा नहीं की, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही कि पूरा ऑपरेशन 1 हफ्ते से 10 दिनों के अंदर पूरा हो जाएगा। ऐसे में हमारा आज का 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। सवाल ये है कि वन विभाग के एक्शन प्लान पर ग्रामीणों को कितना भरोसा है। तो आइए आपको सुनाते हैं ग्रामीणों का इस बारे में क्या कहना है। पर आपको यकीन है? हम लोग तो मानते हैं, रात भर तो हम लोग दौड़ी थे शासन के साथ। आप भी दौड़ते हैं? और रात भर डंडा लेके हम लोग दौड़ी थे रात भर। सोईत कहाँ है, शासन भी दौड़ा था। आपको लगता है 1 हफ्ते से 10 दिन में हो जाएगा काम? अरे जब देखो, अब इतना जंगल है, जब हो जाए तब तो। जंगल कितना भारी है। अरे कहा साहब पकड़ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जब पकड़ मिले, बहुत बिरवा है, जंगल है, गन्ना है, लेकिन जब पकड़ मिले तब तो। आश्वासन तो दे रही है सरकार की 1 हफ्ते से 10 दिन में। हर आदमी परेशान है ना। बहराइच में भेड़ियों का आतंक है, लखीमपुर खीरी में बाघ और तेंदुए की दहशत है, तो वहीं कौशाम्बी में एक नया मामला सामने आ गया, जहां पर जंगली जानवरों के हमले में 3 बच्चे घायल हो गए हैं। हमारा आज का 6वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि कौशाम्बी में जंगली जानवरों के आतंक से कैसे मचा हड़कंप। कौशाम्बी जिले के मंझनपुर इलाके में इसी तहसील के अंतर्गत नेवारी और खोजवापुर गांव में 3 लोगों पर जंगली जानवर ने हमला करके उन्हें घायल कर दिया। ग्रामीणों के मुताबिक 2 जंगली जानवरों ने गांव में घुसकर ग्रामीणों पर हमला किया, जिसके बाद सेल्फ डिफेंस में ग्रामीणों ने मिलकर एक को मार गिराया। वन विभाग के साथ साथ वन मंत्री एक्शन मोड में हैं। वो बहराइच में चल रहे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। वन मंत्री के मुताबिक बहराइच और लखीमपुर खीरी के अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ और जिलों में जंगली जानवरों का आतंक है। ऐसे में मंत्री जी ने नसीहत देते हुए कहा है कि लोगों को अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है, लिहाजा जिन जिलों में तेंदुओं और भेड़ियों का आतंक है, उस जगह के लोग जब भी घर से बाहर निकलें, अपने हाथों में लाठी लेकर निकलें। ऐसे में हमारा आज का 7वां सवाल भी इससे जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि मंत्री के लाठी ज्ञान से बचेगी जंगली जानवरों से ग्रामीणों की जान। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं वन मंत्री अरुण सक्सेना। बताया स्ट्रीट लाइट्स रहें, रात बेरात अकेले ना जाएं, महिलाओं और बच्चों को विशेष सुरक्षित रखें, घर के अंदर कुंडी लगा के रखें, बच्चों का विशेष ख्याल रखें, कहीं भी काम करने जाएं तो अकेले ना जाएं, 2-4 लोग एक साथ जाएं और हाथ में लाठी रखें। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।